आप देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-35 जो है वो Su-57 से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज करेंगे। अमेरिका जो है उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अपने घर में कुछ और प्रैक्टिस करता है और बाहर क्या सपोर्ट करता है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता है जहाँ पे जमहूरियत ना हो, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप पिवट बैक टू एशिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाइना मेरा जो है मेन थ्रेट है, रूस नहीं है, रूस के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें Su-57 मैच करता है F-35 को मैच करवाने के लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ा। पाकिस्तान को टारगेट करना डॉक्टर जयशंकर की जॉब भी है, उनकी नेशनल ड्यूटी भी है, वो इग्नोर नहीं करते पाकिस्तान। रशिया आपसे कह रहा है कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंजन्स हम आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, आप भारत में बनाइए। यह वादा अमेरिका ने नहीं करा, यह वादा अमेरिका ने आपसे नहीं करा, यह वादा रशिया आपसे कर रहा। अब हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की क्यों जरूरत पड़ी है साहब? चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, हमारे पास अभी तक 0 है। अमेरिका जो है वो थर्ड पार्टी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारा जो मसला है, हमारा मसला वो नहीं है जो आपका है, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सक्लूसिव है, आप हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चीन में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 जो चाइनीज 5th जनरेशन एक्सपोर्ट फाइटर है, उसके कोई डाउट नहीं है कि F-35 जो है वो Su-57 से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Nobody will say that the Su-57 is a better aircraft than the F-35. Nobody will say it. F-35 out of the world, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे लेवल पे जिस प्राइस पे रशिया आपको Su-57E देगा, बनस्पत के उस प्राइस पे जिस पे ट्रंप आपको F-35 बेचेगा, उसमें बहुत फर्क है। Su-57 विल बी अ चीपर एयरक्राफ्ट, राइट। तीसरी चीज है कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें Su-57 मैच करता है F-35 को मैच करवाने के लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैच वो भी कर जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा खून पसीना बहाना। तो अब भारत के पास 2-3 चीजें सामने आती हैं कि क्या आप F-35 लेंगे, एक बार ट्रंप आपको ऑफर कर रहा है तो। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। इट इज एन एक्सेलेंट फाइटर, हां मुश्किल होगी लेकिन फिर भी हमें लेना चाहिए, और हमें Su-57 भी लेने चाहिए। उससे क्या होगा कि अचानक जो हमारी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है वो अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको 2 सोर्सेस से मिल रहा है। यहां पे रूस आपको यह भी कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है। रशिया आपसे कह रहा है कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंजन्स हम आपको 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, आप भारत में बनाइए। यह वादा अमेरिका ने नहीं करा, यह वादा अमेरिका ने आपसे नहीं करा, यह वादा रशिया आपसे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, FGFA वाली जो डील है, FGFA वाली डील, उसमें $295 मिलियन भारत ने भी दिए और रूस ने भी दिए, और बोला कि साहब हम जॉइंट डेवलपमेंट रिसर्च प्रोडक्शन ऑफ अ 5th जनरेशन फाइटर जेट करेंगे। यह बात हुई थी 2010 की, 2010 मनमोहन सिंह सरकार के समय की बात है। तब भारत ने भी पैसे दिए, रूस ने भी पैसे डाले और बोला साथ करेंगे। लेटर ऑन इंडिया पुल्ड आउट, बाद में इंडिया ने पुल आउट कर दिया, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। यानी कि यही रूस इसी फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए पहले हमें मना कर चुका है, आज की तारीख में यही रूस हमें यही फाइटर प्लेटफॉर्म दे रहा है और कह रहा है कि ना सिर्फ हम तुम्हें बेचेंगे, हम तुम्हें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे। ये दिल कैसे बदला यार। हां, रशिया हमारा एक बहुत रिलायबल वेपन सप्लायर रहा है, बहुत रिलायबल दोस्त रहा है। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लीजिए, जनरल असेंबली की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लीजिए, रूस हमारे साथ हर समय खड़ा है। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं कि आज की तारीख में भी अगर भारत को ब्रह्मोस किसी और देश को बेचना पड़े तो पहले आपको रूस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो रूस ने वादा करा है Su-57 का, और अगर वो वादा सच है तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जो बड़ी अहम बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पिवट बैक टू एशिया कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं चाइना मेरा जो है मेन थ्रेट है, रूस नहीं है। रूस के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यूक्रेन रशिया में शांति बहाल करना चाहता हूं और उन्होंने बड़े प्रयास कर रहे हैं, बड़े एफर्ट्स डाल रहे हैं शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में। गाजा में तो युद्ध उन्होंने बंद करा दिया, पीस मतलब आ गई है, ट्रूस टॉक्स वहां पे चल रहे, हॉस्टेजेस का एक्सचेंज चल रहा है। तो जहां तक डिफेंस का सवाल है, पहली बार अमेरिका ने टॉप ऑफ द लाइन F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को ऑफर किया है, और काफी मैरिटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, बोइंग स्ट्राइकर व्हीकल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें वो बेचने की पेशकश कर रहे हैं। रूस भी हमको बेचना चाहता है Su-57 और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। अब हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की क्यों जरूरत पड़ी है साहब? चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, हमारे पास अभी तक 0 है। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चीन में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 जो चाइनीज 5th जनरेशन एक्सपोर्ट फाइटर है उसके ऊपर। तुर्की से आपकी बात हो रही है, तो क्वाइट ऑब्वियसली साहब अब पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है इकोनॉमिकली, हम तो हैरान हैं कि इतना नाजुक हालत होते हुए रोज लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो टॉयज चाहिए सो चाहिए, और भारत के पहले चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं साहब, फिर मजबूरन भारत को भी काउंटर स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि साहब अब हम अपनी सिक्योरिटी को जॉपर्डाइज तो नहीं कर सकते, हम ऐसा हाल नहीं बना सकते कि चीन के पास 300 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अगले 10 साल के अंदर वो कोई 1000 5th जनरेशन हो जाएंगे।